Unacademy. Let's crack it. दैनिक जीवन में रसायन यानी केमिस्ट्री एंड डेली लाइफ के अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका ओवरव्यू हम देख लेते हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं रंजक यानी डाइस, ठीक है, जो कलर होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। रंजकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस। प्राकृतिक रंजक और संश्लेषित रंजक दो प्रकार के होते हैं, पादपों से प्राप्त और जंतु से प्राप्त, ये प्राकृतिक रंजक के अंतर्गत आएंगे। और संश्लेषित रंजक यानी एजोडाइस, और ये है दूसरा नॉन एजोडाइस। एजोडाइस के अंतर्गत अम्लीय रंजक यानी एसिड डाइस, क्षारीय रंजक, बेसिस डाइस, रंग योजक रंजक, मॉर्डेंट डाइस। और इसके आगे हम देखेंगे वेट रंजक यानी वेट डाइस, गंधक रंजक, सल्फर डाइस, और क्रियाशील रंजक यानी रिएक्शन डाइस। इसके बाद नॉन एजोडाइस। ये टॉपिक अभी डिस्कस करने वाले। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापमं संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री लाइव क्लास और फ्री लाइव टेस्ट। इसमें आपको इंस्टॉल करना होगा अनअकैडमी का ऐप और आप लॉगिन होंगे अपने फोन नंबर से या फिर ईमेल आईडी से। इसके बाद आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम, और फिर आपको स्पेशल क्लासेस यहाँ पे मिलने लगेगी। और यहाँ पे एनरोल टू फ्री लाइव क्लास एंड गेट नोटिफिकेशन टू अटेंड दैम, इस प्रकार आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी इसके मिलने लगेंगे जो फ्री लाइव क्लास है उसके। आपको इसमें मौका क्या मिलेगा, आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंटरेक्ट और लर्न करने की। किससे? टॉप एजुकेटर से, जो कि एमपी के हैं। और फ्री लाइव क्लास के बारे में आपको बताऊं तो ये एक प्रकार से डेमो क्लास है। इसमें आप इंटरेक्ट और लर्न करते हैं लाइव क्लास में, और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं पोल्स को और डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को, ठीक है। फ्री लाइव टेस्ट में आपको क्या मिलेगा? फ्री लाइव टेस्ट में ये ऑनलाइन लाइव टेस्ट होगा। इसमें आपका स्कोर हर टेस्ट के बाद बता दिया जाएगा, और इसमें जो पेपर एनालिसिस होगा वो फ्री लाइव क्लास में होगा, ठीक है। इसके साथ ही आप अपने अटेम्प्ट्स जो है वो पोल अटेम्प्ट्स कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, हम डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आपको इमेज पहुंचानी है क्वेश्चन के फॉर्मेट तो आप इमेज को अटैच करके यहाँ पहुंचा सकते हैं, और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जो लेक्चर है उससे संबंधित। फ्री लाइव टेस्ट में और क्या फीचर आपको मिलेंगे? यहाँ पे मिलेगा आपको सॉल्यूशन को व्यू करने का मौका, और साथ ही साथ आप इसमें एनरोल होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे जो भी इसमें नए अपडेट्स आएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे एमपीपीएससी की T20 सीरीज चलाई जाती है, यानी 20 मिनट में 20 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। इनको आपको अटेंड करना होता है और इसके आंसर इसके बाद बताए जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे और जो एग्जामिनेशन है जैसे एमपीपीएससी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपी जेल प्रहरी, इससे संबंधित भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। प्री क्लास और प्लस क्लास में क्या फर्क है? यहाँ पे सिलेबस, प्रैक्टिस टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और डाउट सॉल्यूशन यहाँ पे लिमिटेड हो जाते हैं, और यहाँ पे यदि आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको अनलिमिटेड मिलेगी। और अभी करंट अफेयर्स मैगजीन यहाँ पे लाई जा रही है अनअकैडमी के द्वारा, इसका नाम है वर्चस्व, और ये आपको मिलेगी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये मिल रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शन, ये अभी जो नया फीचर है इसके अंतर्गत वो मिल रहा है। और ये आपके पसंदीदा बैच आप चुन सकते हैं, जिस भी बैच में आपको एनरोल होना है, या आपके बहुत सारे बैच यहाँ पे दिए गए हैं जिससे जिससे आपको एनरोल होना आप हो सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको इन प्लस सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट चाहिए तो आपको प्रोमो कोड यूज़ करना होगा सरकार10 प्रोमो कोड यूज़ कीजिए और अपना जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे लीजिए, और अपना सब्सक्रिप्शन या एनरोलमेंट है वो यहाँ पे सुनिश्चित कीजिए। एमपीपीएससी 2020 के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम हम पूर्ण कर रहे हैं उसके अंतर्गत हम तृतीय प्रश्न पत्र यानी सामान्य विज्ञान, सामान्य अध्ययन 3, विज्ञान एवं तकनीकी, जो कि 3 घंटे का रहेगा, और पूर्णांक इसमें 300 होते हैं, 300 अंक का ये पेपर होता है। इसको हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में दे सकते हैं। इसको हम पढ़ रहे हैं हिंदी माध्यम में, ठीक है, हिंदी माध्यम में पढ़ रहे हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं विज्ञान एवं तकनीकी का इकाई 1 यानी भौतिकी वाला जो भाग है ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। और इसके साथ हम इकाई 2 में अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है दैनिक जीवन में रसायन, ठीक है। साबुन, अपमार्जक, मोम और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो औषधियाँ हैं और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे जो दैनिक जीवन में हम यूज़ करते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको बता दूँ ये जो तत्व यौगिक मिश्रण, पदार्थ, धातुएं, अधातुएं, परमाणु संरचना, संयोजकता और ये टॉपिक है ये हम कवर कर चुके हैं। यदि इन टॉपिक्स को आप देखना चाहते हैं, अपना पाठ्यक्रम पूरा करना चाहते हैं तो
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी गई है और उस लिंक की सहायता से आप इसकी प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। तो इसमें आपको इकाई 1 और इकाई 2 के सारे टॉपिक जो अभी कवर कराए जा चुके हैं वो आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। और ध्यान रहे जो लेक्चर यहाँ पे ज्वाइन मेंबर के लिए हैं वो सिर्फ उनके लिए ओपन होंगे जो यहाँ पे चैनल के मेंबर है, ठीक है, उनके लिए उपयोग होंगे और उनके लिए ही ये चालू रहेंगे। और यदि आप उन लेक्चर को भी देखना चाहते हैं, यदि आपने ज्वाइन मेंबरशिप नहीं लिए हैं, चैनल की मेंबरशिप नहीं लिए हैं, तो आप यहाँ पे मेंबरशिप लेके उन लेक्चर का आनंद ले सकते हैं। और मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करना है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दी गई है, उसकी सहायता से उस लेक्चर को देखिए और उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से आप मेंबरशिप यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रंजक को इंग्लिश में बोलेंगे डाइस, ठीक है। रंजक ऐसे रंगीन पदार्थ है जो रेशों, कपड़ों, कागज, चमड़े, बालों आदि को रंगने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आपने देखा होगा जब जो बालों के कलर है वो सफ़ेद हो जाते हैं तो अक्सर लोग यहाँ पे डाइस का प्रयोग करते हैं। और जो कागज के रंग और जो कपड़ों के रंग रहते हैं, रेशों के रंग, उसको रंगने के लिए आदि हम प्रयोग करते हैं किसका, रंजक का, यानी डाइस का। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यानी जो कपड़ों में कलर है, जो हम कलर देखते हैं वो रंजक के कारण होते हैं, ठीक है। कपड़ों या फिर रेशों में या कागज में या फिर चमड़ों में या फिर बालों में जो भी कलर हम देखते हैं वो होते हैं रंजक के कारण। रंजक द्वारा संबंधित पदार्थ को प्रदान किया गया रंग उस पदार्थ को धुलने, गर्म करने अथवा प्रकाश के प्रभाव से सरलता से धूमिल नहीं होने देते। यहाँ पे देखिए जो रंजक की सहायता जो भी कलर हम करते हैं या फिर जो कलर किए जाते हैं वो आसानी से धूमिल नहीं होते। जैसे कि मान लीजिए ब्लू कलर का कोई कपड़ा है या ब्लू कलर का यहाँ पे रेशा है, वो आसानी से अपना रंग नहीं छोड़ेगा, ठीक है। यदि ब्लू कलर हो चुका है तो क्योंकि इसमें मिलाया होता है रंजक की सहायता से इसको रंगाया जाता है, ठीक है, कलर्ड किया जाता है। तो ये रंजक इस प्रकार भूमिका निभाता है। नहीं तो ऐसा होता है कि जो रंजक ना मिलाए तो कलर किए और कलर के बाद ये आसानी से ये निकल जाता है। जैसे वाइट में हमने ये वाइट कपड़ा है, मतलब सफ़ेद कपड़ा, उसमें नीला रंग मिलाए और मिला दिए, लेकिन इसके एक बार धुलने के बाद ये फिर ऐसा कुछ पानी में भीगने के बाद ये अपना कलर छोड़ देता, तो क्या ऐसा ठीक रहता? नहीं, ऐसा ठीक नहीं रहता। इसलिए यहाँ पे हम मिलाते हैं रंजक, ठीक है। रंजक को इसमें आसानी से, जो सरलता से धूमिल ना हो, इसलिए हम यहाँ पे रंजक मिलाते हैं, ठीक है। जो कलर करते हैं, जो भी यहाँ पे येलो, ब्लैक या फिर ग्रीन या रेड या फिर जो भी कलर यहाँ पे करते हैं वो रंजक के द्वारा होता है, ठीक है। आगे देखेंगे रंजक के बारे में। रंजकों का प्रयोग जलीय विलयन यानी एक्वस सॉल्यूशन के रूप में किया जाता है। यानी जलीय रूप में इसको उपयोग हम करेंगे रंजक का, यानी डाइस का। तथा लक्षित सतह पर, लक्षित यानी जहाँ पे कलर करना है, लक्षित सतह पर शीघ्र एवं स्थायी रूप से संबद्ध यानी अटैच होने के लिए इसमें एक रंजक योजक अभिकर्मक यानी डाइफिक्सेटिव एजेंट मिलाया जाता है, जिसे मॉर्डेंट कहा जाता है, ठीक है। एक तो रंजक डाल देंगे, ठीक है। रंजक के बाद जो लक्षित सतह रहती है वहाँ पे एक चीज और यूज होती है, रंजक योजक अभिकर्मक यानी डाइफिक्सेटिव एजेंट। उससे अटैच रखने के लिए, यानी स्थायी रूप से अटैच रखने के लिए, स्थायी रूप संबंध रखने के लिए ये यूज होता है, जिसको बोलेंगे मॉर्डेंट। क्या बोलेंगे? मॉर्डेंट, ठीक है। मॉर्डेंट क्या है पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, रंजक प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों विधियों से प्राप्त किए जाते हैं। यदि प्राप्त करने की बात करें तो कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों विधियों से प्राप्त किए जा सकते हैं। अधिकांश प्राकृतिक रंजक नेचुरल डाइस विभिन्न पादपों की जड़ों, तनों, पत्तियों एवं छाल, जामुन, कवक व लाइकेन से प्राप्त किए जाते हैं। जबकि कृत्रिम रंजक की बात करें यानी सिंथेटिक डाइस की बात करें तो ये पेट्रो रसायनों जैसे पेट्रोकेमिकल्स या इसको इंग्लिश में बोलेंगे पेट्रोकेमिकल्स से संश्लेषित किए जाते हैं, ठीक है। रंजकों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस हम देख लेते हैं। ये दो प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं, हमने देखा, प्राकृतिक रूप से और संश्लेषित रूप से, ठीक है। तो प्राकृतिक रंजक जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं और जो संश्लेषित रंजक जो संश्लेषित करके प्राप्त होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं प्राकृतिक रंजक में दो प्रकार है, यहाँ पे पादप से प्राप्त और जंतु से प्राप्त, ठीक है। पादप से प्राप्त में है पहला लॉगवुड, मंजीठ, कत्था, नील, ठीक है, ये चार है यहाँ पे। और ये जंतु से प्राप्त किरमिज रंजक, टिरियन, पर्पल और लाख रंजक। जानेंगे इसके बारे में क्या है ये। लॉगवुड किससे प्राप्त होता? लॉगवुड जो है वो लाल रंजक होता है, ठीक है। लॉगवुड ये इस प्रकार का होता है, ये देखिए
लॉगवुड है ये वाला, जो पहला वाला जो चित्र यहाँ पे देख रहे हैं लॉगवुड है। दूसरा है मंजीठ अथवा मैडर, जो चटक लाल रंग देता है ये ठीक है। और कत्था, जो कत्था है सूती कपड़ों को रंगने में यूज होता है। ये सारी बात कर रहे हैं हम पादपों से, ठीक है। पादपों से जो हम रंजक यूज होते हैं, रंजक का उपयोग हम लेते हैं, उनकी बात यहाँ कर रहे हैं। ये कत्था है, यानी कत्था सूती कपड़ों में रंगने के लिए होता है ये वाला, ठीक है। ये कत्था देखिए आप यहाँ पे। और ये अगला है नील, इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया नामक पौधे से प्राप्त होता है। ये यहाँ पे यहाँ पे इसका फोटो दिए गए, ठीक है। ये इंडिगो, ये नील है, ठीक है। आपने नील की खेती संबंधी सुने होंगे इतिहास में, जब चंपारण में के जो किसान है वो नील की खेती किया करते थे, ऐसा आपने सुना होगा। जब हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, इतिहास जब पढ़ते हैं, तो वहाँ पे इसका जिक्र होता है। मतलब सबसे पहले उस टाइम पे हमने जब अपनी कक्षाओं में पढ़े थे शुरू में, तो वहाँ से हमने ये शुरू किया था नील का पढ़ना, ठीक है। नील वगैरह जो गांधी जी फिर वहाँ पे गए, वहाँ सत्याग्रह किया, ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप कनेक्ट कर सके, ठीक है। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। अगला है जंतु से प्राप्त जो रंजक है उनकी बात करें तो ये है किरमिच रंजक। ये प्राप्त होता है किरमिच नामक कवच युक्त जीव से। किससे प्राप्त होता है? किरमिच नामक कवच युक्त जीव, कवच युक्त ये वाला, ये देखिए ये है किरमिच नामक कवच युक्त जीव, इससे प्राप्त होगा किरमिच रंजक, ठीक है। अगला है टिरियन पर्पल, समुद्री घोंगे से प्राप्त लाल बैंगनी रंजक है, ठीक है। समुद्री घोंगे से प्राप्त लाल बैंगनी रंजक है। और लाख रंजक है अगला, कोकस लेक्का नामक कीट से प्राप्त होता है, ठीक है। जो लाख रंजक है कोकस लेक्का नामक कीट से प्राप्त होता है। तो ये हमने प्राकृतिक रंजक के बारे में पढ़ा। अब बात करेंगे संश्लेषित रंजक की, यानी सिंथेटिक डाइस। तो ये इन्हें फिर दो उपवर्गों में बांटा गया है, एजो रंजक और गैर एजो रंजक, ठीक है। एजो डाइस और नॉन एजो डाइस। एजो रंजक मतलब इनकी रासायनिक संरचना में कार्बन परमाणुओं के मध्य दो नाइट्रोजन परमाणु, यानी ये एन, ठीक है, ये दो नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, इन्हें बोलेंगे एजो रंजक, ठीक है। इनकी रासायनिक संरचना में कार्बन परमाणु के मध्य दो नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, इनको बोलेंगे एजो रंजक। इनके प्रकार है, यहाँ पे देखिए, अम्लीय रंजक यानी एसिड डाइस, क्षारीय रंजक बेसिस, यहाँ पे बेसिस है, ठीक है, बेसिक नहीं है, बेसिस डाइस, रंगयोजक रंजक यानी मॉडर्न डाइस, वेट डाइस, गंधक रंजक, सल्फर डाइस, प्रक्रियाशील रंजक, रिएक्टिव डाइस, ठीक है। इनके बारे में एक एक करके हम देखेंगे। अब पहला है अम्लीय रंजक, ठीक है, एसिड डाइस इसको इंग्लिश में बोलेंगे। अम्लीय रंजक ये मुख्यतः सल्फोनिक अम्लों तथा नाइट्रोकैनिल रंजकों के सोडियम लवण है। क्या है? सल्फोनिक अम्लों तथा नाइट्रोकैनिल रंजकों के सोडियम लवण होते हैं। कौन से? अम्लीय रंजक जो होते हैं। यह जल में विलय है तथा रेशम, ऊन, नायलॉन आदि को रंगने में प्रयोग किए जाते हैं। अम्लीय रंजक किसको रंगने में प्रयोग किए जाते हैं ये पूछा जा सकता है। तो ये है रेशम, ऊन, नायलॉन आदि को रंगने में ये प्रयोग किए जाते हैं अम्लीय रंजक। मैथिल रेड ये वाला, ठीक है, मैथिल ऑरेंज ये ये मैथिल रेड ये वाला है, और मैथिल ऑरेंज ये है, और कॉन्गो रेड ये वाला, ठीक है। आदि अम्लीय रंजकों के प्रमुख उदाहरण है, यानी ये रंजक इस प्रकार से दिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे सल्फोनिक अम्ल की बात की गई, तो सल्फोनिक अम्ल क्या होते हैं? सल्फोनिक अम्ल कार्बन सल्फर यौगिकों के समूह का एक सदस्य है। कौन से समूह का सदस्य है? कार्बन सल्फर यौगिक के समूह का सदस्य है, जिसका सामान्य सूत्र होता है R बॉन्ड S डबल बॉन्ड O2 OH, ठीक है। ये इसका सामान्य सूत्र होता है। यहाँ पे ये देखिए ऐसी संरचना इसकी होती है, जहाँ R है वो कार्बनिक एल्किल समूह या फिर एरिल समूह होता है, एल्किल समूह या एरिल समूह होता है, तथा S और ये इसके वाला जो आगे वाला जो संरचना है यहाँ पे, या जो सूत्र है आगे वाले SO2OH समूह कोई सल्फोनिल हाइड्रोक्साइड है, सल्फोनिल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये इस प्रकार से ये इसकी संरचना होती है। यहाँ पे क्या हो सकता है? R में हो सकता है एल्किल समूह या फिर एरिल समूह, ठीक है। अगला है क्षारीय रंजक, बेसिस डाइस। क्षारीय रंजक ये प्रायः रंगीन क्षारों के हाइड्रोक्लोरिक अथवा जिंक क्लोराइड लवण होते हैं। कौन से होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अथवा जिंक क्लोराइड लवण ही होते हैं। कौन से? क्षारीय रंजक। ये नायलॉन एवं पॉलिस्टर की रंगाई में प्रयुक्त होते हैं। इसमें नायलॉन और पॉलिस्टर की, ये याद रखिए, किस में यूज होते हैं?
नायलॉन और पॉलिस्टर के रंगाई में प्रयुक्त होते हैं क्षारीय रंजक बेसिस डाइस। उदाहरण के लिए नेफ्थॉल येलो यस ये वाला और मेलेकाइट ग्रीन ये वाला, ठीक है। इस प्रकार से ये होते हैं, इस प्रकार से जो रंग लाने के लिए ये यूज होते हैं क्षारीय रंजक, ठीक है। अगला है रंग योजक रंजक यानी मॉडर्न डाइस। रंग योजक रंजक, इनके प्रयोग के लिए इनमें रंग योजक अथवा रंग बंधक मिलाना पड़ता है, ठीक है। कि क्या मिलाना पड़ता है? रंग योजक अथवा रंग बंधक यहाँ पे मिलाना पड़ता है। ऊन की रंगाई में क्रोमियम, ताम्र, लौह एवं एल्यूमिनियम रंग योजकों का प्रयोग किया जाता है। ऊन की रंगाई में किस किस का प्रयोग किया जाता है? क्रोमियम, ताम्र, लौह, एल्यूमिनियम आदि रंग योजकों का प्रयोग यहाँ पे करते हैं। अगला है वेट रंजक यानी वेट डाइस, ठीक है। वेट डाइस को देखने में क्या होते हैं? वेट डाइस यानी जल में अविलय इन रंजकों को क्षार व सोडियम हाइपोसल्फाइड से अपचयित करने के पश्चात सूती वस्त्रों को रंगने में प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं नील यानी इंडिगो, वेट रंजक के अंतर्गत ये आते हैं। अगला है गंधक रंजक यानी सल्फर डाइस। गंधक युक्त रंजक जल में अविलय होते हैं। यह सूती वस्त्रों की गहरे रंगों से रंगाई में प्रयोग किए जाते हैं। जो गंधक रंजक होते हैं सूती वस्त्रों की गहरे रंगों से रंगाई में प्रयोग किए जाते हैं गंधक रंजक यानी सल्फर डाइस। क्रियाशील रंजक यानी रिएक्टिव डाइस, रिएक्टिव डाइस है ये, ठीक है, रिएक्टिव डाइस। इन रंजकों में रेशों के साथ संयुक्त होने का विशिष्ट गुण पाया जाता है। इनका प्रयोग मुख्यतः सूती कपड़ों, पटसन तथा ऊन को रंगने में किया जाता है। क्रियाशील रंजकों का उपयोग कहाँ पे किया जाएगा? सूती कपड़ों, पटसन, ऊन को आदि को रंगने में किया जाता है। तो ये थे टॉपिक्स, रंजकों का वर्गीकरण और रंजक क्या होते हैं ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे समझ में आए होंगे, और यदि आपने यहाँ तक ये लेक्चर देखा है तो अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें आगे की राह पता चलती है कि हमें इस लेक्चर की सीरीज को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है। और यदि आपको लेक्चर पसंद ना आए तो अपने लेक्चर को डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक क्यों किया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम अगले लेक्चर जो सीरीज आएगी उसमें हम इसको अच्छे से और ज़्यादा इम्प्रूव करके हम आपको दे सकें। और यदि आपको लेक्चर पसंद है तो लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, और जो भी MPPSC 2020 के पाठ्यक्रम को पूरा करना चाहता है या इससे संबंधित जो सामान्य विज्ञान पढ़ना चाहता है, आप उन तक ये लेक्चर शेयर कर सकते हैं। तो लेक्चर को पूरा देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप MPPSC और व्याकरण से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री लाइव क्लास और फ्री लाइव टेस्ट। इसमें आपको इंस्टॉल करना होगा अनअकैडमी का ऐप, और आप लॉगिन होंगे अपने फ़ोन नंबर से या फिर ईमेल आईडी से। इसके बाद आपको गोल चूज करना होगा MPPSC और व्यापम, और फिर आपको स्पेशल क्लासेस यहाँ पे मिलने लगेगी, और यहाँ पे एनरोल टू फ्री लाइव क्लास एंड गेट नोटिफिकेशन टू अटेंड दैम। इस प्रकार आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी इसके मिलने लगेंगे जो फ्री लाइव क्लास है उसके। आपको इसमें मौका क्या मिलेगा? आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंटरेक्ट और लर्न करने की, किससे? टॉप एजुकेटर से, जो कि MP के हैं। और फ्री लाइव क्लास के बारे में आपको बताऊं तो ये एक प्रकार से डेमो क्लास है। इसमें आप इंटरेक्ट और लर्न करते हैं लाइव क्लास में, और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं पोल्स को, और डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को, ठीक है। फ्री लाइव टेस्ट में आपको क्या मिलेगा? फ्री लाइव टेस्ट में ये ऑनलाइन लाइव टेस्ट होगा। इसमें आपका स्कोर हर टेस्ट के बाद बता दिया जाएगा, और इसमें जो पेपर एनालिसिस होगा वो फ्री लाइव क्लास में होगा, ठीक है। इसके साथ ही आप अपने अटेम्प्ट्स जो है वो पोल अटेम्प्ट्स कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, हम डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आपको इमेज पहुंचानी है क्वेश्चन के फॉर्मेट तो आप इमेज को अटैच करके यहाँ पहुंचा सकते हैं, और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं जो लेक्चर है उससे संबंधित। फ्री लाइव टेस्ट में और क्या फीचर आपको मिलेंगे? यहाँ पे मिलेगा आपको सॉल्यूशन को व्यू करने का मौका, और साथ ही साथ आप इसमें एनरोल होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे जो भी इसमें नए अपडेट्स आएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे MPPSC की T20 सीरीज चलाई जाती है, यानी 20 मिनट में 20 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। इनको आपको अटेंड करना होता है और इसके आंसर इसके बाद बताए जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे और जो एग्जामिनेशन है जैसे MPPSC, MP पुलिस, कांस्टेबल, MP SI और MP जेल प्रहरी, इससे संबंधित भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। फ्री क्लास और प्लस क्लास में क्या फर्क है? यहाँ पे सिलेबस, प्रैक्टिस टेस्ट, PDF नोट्स और डाउट सॉल्यूशन यहाँ पे लिमिटेड हो जाते हैं, और यहाँ पे यदि आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको अनलिमिटेड मिलेगी। और अभी करंट अफेयर्स मैगजीन यहाँ पे लाई जा रही है अनअकैडमी के द्वारा, इसका नाम है वर्चस्व।
और ये आपको मिलेगी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये मिल रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शन, ये अभी जो नया फीचर है इसके अंतर्गत वो मिल रहा है। और ये आपके पसंदीदा बैच आप चुन सकते हैं, जिस भी बैच में आपको एनरोल होना है। ये आपके बहुत सारे बैच यहाँ पे दिए गए हैं जिससे जिससे आपको एनरोल होना आप हो सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको इन प्लस सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट चाहिए तो आपको प्रोमो कोड यूज़ करना होगा सरकार10 प्रोमो कोड यूज़ कीजिए और अपना जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे लीजिए और अपना सब्सक्रिप्शन या एनरोलमेंट है वो यहाँ पे सुनिश्चित कीजिए।